एक ऐसे नबी जिन्होंने अल्लाह से दुआ करके 3 साल और 6 महीने तक बारिश रुकवा दी। यह उस समय की बात है जब बनी इजराइल शाम के इलाके बालबेक में रहते थे। उनका राजा अखाब था और उसकी पत्नी इज़ाबेल बाल की सबसे बड़ी पुजारिन थी। बाल एक पत्थर का बुत था जिसे लोग बारिश और फसलों का देवता मानते थे। लोगों ने अल्लाह को पूरी तरह भुला दिया था। बारिश मांगते तो बाल से, फसल मांगते तो बाल से, और जिंदगी की हर नेमत बाल से मांगते थे। अल्लाह ताला ने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को अपना पैगाम देकर भेजा। वह अकेले खड़े हुए सीना तान कर पुकारा, ऐ मेरी कौम, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते? अल्लाह ही तुम्हारा रब है। लेकिन कौम ने उनका मजाक उड़ाया और कहा, तुम्हारी तन्हाई ने तुम्हें पागल बना दिया है। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की कि बारिश रोक दी जाए ताकि यह नाफरमान कौम सबक ले और लोग समझ जाएं कि बाल बारिश नहीं ला सकता। सब कुछ देने वाला सिर्फ अल्लाह है। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम कोह एक करमल पर चढ़े और दुआ की, ऐ अल्लाह, इनकी आंखें खोल दे, बारिश रोक दे ताकि ये जान लें कि बारिश देने वाला सिर्फ तू ही है। अचानक आसमान खामोश हो गया, बादल गायब हो गए, सूरज आग बरसाने लगा। 3 साल और 6 महीने बीत गए लेकिन एक बूंद भी बारिश नहीं हुई। जमीन फट गई, नहरें सूख गईं, कुएं खाली हो गए, फसलें मर गईं, जानवर मर गए, बच्चे भूख से तड़पने लगे, माएं रोती रहीं मगर दूध न दे सकी। लोग बाल के सामने गिर गिर कर चिल्लाने लगे, ऐ बाल, बारिश भेज। लेकिन बुत खामोश रहा। यही वो 3 साल और 6 महीने का अकाल था जो बाल की पूजा करने वालों के लिए सजा बन गया। 3 साल और 6 महीने के भयानक अकाल के बाद अल्लाह का नबी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम दोबारा कौम के सामने आए। भूख, प्यास और मौत देखकर लोगों के चेहरे उतर चुके थे। तभी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, आज फैसला होगा, आज सच और झूठ का पर्दा उठेगा। आज पता चलेगा कि खुदा कौन है, अल्लाह या बाल। उन्होंने कौम को कोहे करमल पर इकट्ठा किया। वहां बाल के सैकड़ों पुजारी भी मौजूद थे। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने कहा, 2 कुर्बानियां तैयार करो, एक बाल के लिए, एक अल्लाह के लिए। लेकिन आग कोई नहीं लगाएगा। जिसकी कुर्बानी पर आसमान से आग उतरे वही सच्चा खुदा है। बाल के पुजारियों ने पहले कुर्बानी रखी। सुबह से शाम तक वे चिल्लाते रहे, ऐ बाल, आग भेज, ऐ बाल, हमारी सुन। उन्होंने नाच किया, अपने जिस्म को जख्मी किया, खून बहाया, लेकिन न आग उतरी न कोई आवाज आई, सिर्फ खामोशी। फिर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। उन्होंने अल्लाह की कुर्बानी रखी और हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने कुर्बानी पर पानी उड़ेल दिया। इतना पानी की लकड़ी और जमीन तक भीग गई। फिर उन्होंने हाथ उठाकर दुआ की, ऐ अल्लाह, आज तू इन्हें दिखा दे कि तू ही अकेला सच्चा रब है ताकि इनकी गुमराही खत्म हो जाए। और फिर आसमान से आग उतरी। आग ने कुर्बानी, लकड़ी, पानी सब कुछ जला डाला। पूरा पहाड़ कांप उठा। लोग सन्न रह गए। सब जमीन पर गिर पड़े और चिल्लाए, अल्लाह ही सच्चा खुदा है, अल्लाह ही सच्चा खुदा है। इसके बाद हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ की। कुछ ही देर में आसमान पर बादल लौट आए, हवा चली और बरसों बाद जोरदार बारिश हुई। सूखी जमीन जिंदा हो गई, नहरें बहने लगी, भूख खत्म हुई और कौम ने जान लिया, ना बाल बारिश लाता है, ना बुत रिज़्क़ देता है, सब कुछ देने वाला सिर्फ अल्लाह है। जब आसमान से बरसों बाद बारिश उतरी तो सिर्फ जमीन ही नहीं, लोगों के दिल भी भीग गए। सुबह हुई तो हर तरफ हरियाली थी, नदियां फिर से बहने लगी थी और वो चेहरे जो कल तक भूख और डर से टूट चुके थे आज सुकून से भरे थे। लोग अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। कोई सजदे में था तो कोई आसमान की तरफ हाथ उठाकर आंसुओं में दुआ कर रहा था। जिस बाल के सामने लोग कभी सिर झुकाया करते थे, आज वही बुत टूटा हुआ कीचड़ में गिरा पड़ा था, बेबस, खामोश। बाल के पुजारी आज कुछ कह नहीं पा रहे थे क्योंकि सच उनके सामने खड़ा था। और उसी सच के साथ अल्लाह के नबी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम लोगों के बीच मौजूद थे। उनकी मौजूदगी ही काफी थी दिलों को झुका देने के लिए। नबी ने फरमाया, इबादत उसी की करो जो देता भी है और छीनता भी है, जो जिंदा रखता है और आजमाता भी है। कुछ दिल पिघल गए, कुछ आंखें झुक गईं और कुछ लोगों ने अल्लाह पर ईमान का वादा कर लिया। लेकिन हर सच सबको अच्छा नहीं लगता। महल के अंदर इज़ाबेल का दिल गुस्से से जल रहा था। उसकी हार उसे मंजूर नहीं थी। अंधेरे में साजिशें शुरू हो गईं और नबी की जान खतरे में पड़ गई। एक नेक इंसान ने नबी को खबर दी, ऐ अल्लाह के नबी, आपको कत्ल करने की साजिश रची जा चुकी है। नबी ने ना डर दिखाया ना शिकवा किया। वो अकेले निकल पड़े, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करके। वीरान रास्ते, घना जंगल, ऊंचे पहाड़, लेकिन नबी का दिल रोशन था। रात की तन्हाई में उन्होंने सजदा किया,
और अल्लाह से बात की, और फिर एक अजीब सुकून उनके दिल में उतर गया, जैसे अल्लाह ने फरमा दिया हो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। सुबह हुई, सूरज निकला और उम्मीद फिर से जिंदा हो गई। लेकिन कौम के लिए इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ लोग फिर पुराने रास्ते की तरफ मुड़ गए और कुछ सच पर डटे रहे, क्योंकि ईमान चमत्कार देखकर नहीं बल्कि सब्र और वफादारी से साबित होता है। नबी ने आखिरी बार दूर से पुकारा, अल्लाह की तरफ लौट आओ, यही तुम्हारी कामयाबी है।